हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर्स होगा एपिसोड नंबर 56, जिसमें हम लास्ट वीक के मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट आज के एपिसोड शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इस हफ्ते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट इवेंट बने। बात करते हैं आज के एपिसोड के फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट के बारे में। चीन बना दुनिया का सबसे अमीर देश। फ्रेंड्स, हाल ही में वर्ल्ड वाइड एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके थ्रू पता चला है कि चीन दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है, क्योंकि इसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश बन गया है चीन। हाल ही में यह रिपोर्ट किसने जारी की है, नोट डाउन करते हुए चलिए। मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेनिजी एंड कंपनी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें देखा गया है कि पिछले 20 सालों में दुनिया की जो टोटल संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है, वो लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। और दुनिया की जो कुल संपत्ति थी आज से 20 साल पहले लगभग 2000 में वो 156 खरब डॉलर थी, जो साल 2020 यानी कि 20 साल के बाद बढ़कर 514 खरब डॉलर हो गई है। और सस्पेंस की बात यह है, ये जो टोटल संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है, फिलहाल जो टोटल संपत्ति है उसका लगभग 1/3 हिस्सा चीन से ही आता है, तभी जाके चीन दुनिया की सबसे अमीर कंट्री बनी है। यहां पर देखिए चीन के बारे में, 2000 में चीन की कुल संपत्ति 7 खरब डॉलर थी, जो साल 2020 में तेजी से बढ़कर 120 खरब डॉलर पहुंच गई है। डिफरेंस देख रहे हो कितना बड़ा, 7 खरब डॉलर कहां था और 120 खरब डॉलर कहां पर है। और अगर हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करें, वो लिस्ट भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, चीन सबसे अमीर कंट्री बन गई है, दूसरे नंबर पर यूएस आ रहा है हमारा, तीसरे नंबर पर जर्मनी, चौथी पर फ्रांस, फिर 5वें पर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मैक्सिको और स्वीडन। ये हमारी टॉप 10 कंट्रीज है। देखिए फ्रेंड, जो अमेरिका है और चीन है, इन दोनों देशों में जो टोटल संपत्ति हमारी काउंट हुई है 2020 में, जो 10% संपत्ति है वो इन दोनों देशों के अमीर लोगों से ही आती है। यानी कि इन दोनों देशों के अंदर बहुत ही तेजी से अमीर लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, तभी इनको रैंक फर्स्ट और रैंक सेकंड मिली है। क्लियर है, समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चीन दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने ईडी और सीबीआई चीफ का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। सीबीआई के बारे में आप जानते होंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक हमारा होता है ईडी, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं, ये एक इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर नजर बनाए रखता है, यानी कि जो इकोनॉमिक से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट है, एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। मैंने आपको बताया इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हम ईडी को बोल सकते हैं। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट है। अब तक जो इनके निदेशक होते थे, यानी कि इन दोनों एजेंसी के जो डायरेक्टर होते थे, उनका जो कार्यकाल होता था वो केवल 2 साल का होता था। जैसे कि सीबीआई के जो डायरेक्टर है सुबोध कुमार जायसवाल, उनका कार्यकाल केवल 2 साल का था। साथ ही इनके भी जो डायरेक्टर है संजय कुमार मिश्रा है साहब, उनका भी 2 साल का था। लेकिन अब इस घोषणा के बाद इनके जो डायरेक्टर होंगे उनका कार्यकाल 5 साल तक निर्धारित कर दिया गया है, यानी कि 5 साल तक वो अपने पद के ऊपर नियुक्त रहने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलहाल इन दोनों का ही, ईडी और सीबीआई के निदेशकों का ही किया गया है। याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कदम उठाया। सीबीआई के चीफ यानी कि हेड, या फिर हम बोलेंगे इसको डायरेक्टर कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल है। साथ ही ईडी के चीफ कौन है, संजय कुमार मिश्रा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्लियर है? याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन। ईडी मैंने आपको बता दिया, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। नेक्स्ट है, इंदौर लगातार 5वीं बार बना देश का सबसे स्वच्छ शहर। फ्रेंड्स, हाल ही में वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है, जिसके तहत जो सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है, वो लगातार 5वीं बार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला है। यानी कि लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है भारत का। ठीक है, 5वीं बार, शायद 2016 या 16 से ये स्टार्ट हुआ था ये पुरस्कार। तो और साथ ही दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत शहर आया और तीसरे नंबर पर विजयवाड़ा शहर आया है। अगर हम बात करें राज्य के बारे में, तो सबसे स्वच्छ राज्य जो पाया गया है इसके अकॉर्डिंग वो छत्तीसगढ़ राज्य है, दूसरे नंबर पर शायद महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। अगर बात करें गंगा नदी शहर के बारे में, यानी कि जो गंगा के किनारे शहर हैं,
जिसमें एक हमारा सबसे स्वच्छ शहर पाया गया है वाराणसी उत्तर प्रदेश का। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सबसे हो जाता है, इंदौर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सूरत, विजयवाड़ा और छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, सबसे स्वच्छ राज्य है। क्लियर है। वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 के तहत यह रिपोर्ट जारी की गई, यानी कि अवार्ड दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, सौरभ गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक समिति है जिसको नाम दिया गया है क्रिकेट काउंसिल, यानी कि आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी का जो चेयरमैन चुने गए हैं वो सौरभ गांगुली को चुना गया है। और सौरभ गांगुली कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष है, यानी कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, और इनको अब आईसीसी मैन क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। हालांकि ये ऑलरेडी आईसीसी के सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली इनको प्रमोट कर दिया गया है और ये फाइनली आईसीसी मैन क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन बन गए। अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कोई भारतीय आईसीसी कमेटी का चेयरमैन बन रहा है, तो बहुत बड़ी बात भी अपने आप में। क्लियर है। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई के अंदर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन करने गए पर्सनली प्रधानमंत्री मोदी जी करने गए। तो यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसको बनाने में जो टोटल लागत आई है वो लगभग 22,500 करोड़ रुपए का इसको बनाने में खर्चा आया है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम से जाना गया है। लगभग 341 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 6 लाइन ये एक हाईवे है, और फ्यूचर में इसको 8 लाइन भी बनाया जा सकता है। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने का काम करने वाला है। 341 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से विशेषकर लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिले के आर्थिक विकास को गति देने का काम करेगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने मोदी जी गए, ये किस प्लेन में गए? हाईवे के ऊपर कौन सा प्लेन उतारा गया? ये इंपॉर्टेंट है। उस प्लेन का नाम था भारतीय वायुसेना का C-130 हेरिक्यूलस। C-130 हेरिक्यूलस ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया इंडियन एयरफोर्स के पास एक प्लेन है। इस प्लेन के थ्रू पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने मोदी जी पहुंचे थे। क्लियर है, याद रहेगा, क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। C-130 हेरिक्यूलस विमान। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, और यह देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। यानी कि जिस तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं, जो फैसिलिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर होती है, जो सिक्योरिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर होती है, वो सब कुछ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के ऊपर देखने को मिलेगी। और इसीलिए भारत का सबसे एडवांस और विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बोला जा रहा है। इसका उद्घाटन फाइनली मध्य प्रदेश के भोपाल में मोदी जी ने किया है। इस तरीके के बाहर से रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। ये जस्ट एक रेलवे स्टेशन है, लेकिन जो पूरी फैसिलिटी जिस टाइप का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है वो ऐसा आपको फील आने वाला है इस स्टेशन के ऊपर। देखिए, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ये बिल्कुल इसका उद्घाटन हो चुका है भोपाल के अंदर। नेक्स्ट है, 2021 में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत 44 अंकों के साथ 82 स्थान पर पहुंच गया है। यह इंपॉर्टेंट है, शायद एनटीपीसी का जो पहली शिफ्ट हुआ था, ठीक है, पहला फेज हुआ था, उसमें क्वेश्चन बना था। उस टाइम पर 2020 की रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया था। 2020 में का जो सूचकांक था, अब 2021 हो गया है। 2020 के सूचकांक में लगभग भारत को 77वां स्थान मिला था, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बना था। तो याद रखिएगा, 2021 में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक यानी कि ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स में भारत को 44 अंकों के साथ 82वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में टोटल 194 देश थे, जिसमें से भारत को 82वें स्थान पर रखा गया है, जो कि अपने आप में काफी गंभीर है। रिश्वत के नाम से आप समझ ही गए होंगे किस टाइप का ये सूचकांक होगा, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, ठीक है, यानी कि कितना रिश्वत ब्राइबरी किसी देश के अंदर हो रही है, ठीक है,
उस चीज को देखते हुए ये रिपोर्ट जारी की जाती है हर साल। और इस बार 5 पायदान नीचे भारत खिसक चुका है, क्योंकि 2020 में 45 अंकों के साथ भारत 77वें स्थान पर था और 2021 में 44 अंकों के साथ भारत 82वें स्थान पर था। तो याद रखिए, ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स 2021, हिंदी में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 के नाम से याद रखिएगा। टोटल 144 कंट्रीज के अंदर थी। नेक्स्ट है सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन, आपको पता होगा, रखने की जरूरत भी नहीं थी वैसे। पहली बार T20 चैंपियन बना ऑस्ट्रेलिया, लगभग कितने साल बाद? 14 साल हो गए शायद। 14 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है और लगभग अब तक 8 बार शायद, जहां तक मैं ठीक हूं, T20 वर्ल्ड कप हो चुके हैं। 2007 से स्टार्ट हुआ था और पहला वर्ल्ड कप T20 जीता था इंडिया ने, दूसरा शायद जीता था पाकिस्तान ने, और फाइनली अब 8वां जो जीता है 2020 वाला, जो कि पैंडेमिक की वजह से 2021 अक्टूबर नवंबर में हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। और खास बात यह भी है, अब तक T20 वर्ल्ड कप में टोटल 16 टीमें होती थी और जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप होगा वो 2022 के अंदर होगा और उसमें टोटल 20 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है। तो इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है। तो फाइनली पहली बार लगभग आईसीसी वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार वर्ल्ड कप उठाया है T20 में। और वैसे ओडीआई का बहुत बार चैंपियन बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, जिन लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं है ऑब्वियसली उनको नहीं पता होगा, लेकिन यार बेसिक्स है, सबको पता ही होगा कि इस बार T20 वर्ल्ड कप किसने जीता। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर पहला पोड होटल शुरू किया। सबसे पहले समझिए पोड होटल होता क्या है। इससे पहले इसको कैप्सूल होटल के नाम से जाना जाता था या फिर कैप्सूल रूम के नाम से जाना जाता था। ये जो पोड होटल टाइप की फैसिलिटी है ये जापान से शुरू हुई थी और जापान और अमेरिका में ये पोड होटल की फैसिलिटी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये स्पेशली एयरपोर्ट के ऊपर या फिर रेलवे स्टेशन के ऊपर अब तक होती थी जापान और अमेरिका के अंदर, अब ये भारत के अंदर भी शुरू हो चुकी है। इसमें क्या होता है, यानी कि अगर आप रेलवे स्टेशन पर गए हुए हो, आपकी ट्रेन 2-3 घंटे बाद आने वाली है, 4 घंटे बाद आने वाली है, आपने रिजर्वेशन कर रखा है और आप रेस्ट करना चाहते हो, तो आपको एक छोटा रूम इस टाइप का दिया जाता है जहां पर आप रेस्ट कर सकते हो। या फिर आप ट्रेन से उतरे हो और आपको बहुत थकान महसूस हो रही है, तब भी आप उस रेलवे स्टेशन पर इस पोड होटल का इस्तेमाल कर सकते हो, वहां पर आप रेस्ट कर सकते हो, थकान को दूर कर सकते हो। ये कैप्सूल टाइप का होता है, यानी कि बिल्कुल छोटा सा होता है और इसमें हर एक टाइप की बढ़िया फैसिलिटी होती है, यानी कि एसी वगैरह सब कुछ इसमें होता है। तो ये एक पोड होटल होता है और ये भारत के अंदर जो पहला पोड होटल की शुरुआत की गई है वो मुंबई सेंट्रल स्टेशन जो है, मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर भारत का पहला पोड होटल शुरू किया है भारतीय रेलवे ने। ठीक है, ये देखिए इस टाइप के होते हैं, ये इसमें इस टाइप के चैम्बर टाइप होता है जहां पर रेस्ट कर सकते हो, देखिए जैसे कि लोग कर रहे हैं। क्लियर है? तो पहला पोड होटल, समझ गए पोड होटल होता क्या है, ये मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर शुरू किया है भारतीय रेलवे ने। नेक्स्ट है, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। सबसे पहले समझिए ये किसने चुना है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ये जो टैग देते हैं कि विश्व का सबसे बेस्ट पर्यटन स्थल, विश्व का सबसे बेस्ट पर्यटन गांव, विश्व का सबसे बेस्ट पर्यटन राज्य, विश्व का सबसे बेस्ट पर्यटन देश, कौन देता है ये टैग? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन देता है। और तेलंगाना का जो गांव है पोचमपल्ली, इस गांव को विश्व का सबसे बेस्ट पर्यटन गांव माना गया, यानी कि विजिटर्स के लिए, यानी कि टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट गांव इसको माना गया। दुनिया का मतलब दुनिया कितनी बड़ी है, कितने सारे देश हैं, कितने सारे राज्य हैं, कितने सारे शहर हैं और कितने सारे गांव हैं, और बेस्ट जो मिला है वो भाई तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को मिला है। ये गांव है, ये जो पोचमपल्ली गांव है तेलंगाना का, या ये पड़ता है नलगोंडा जिले में। ठीक है, नलगोंडा जिले में ये गांव तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। नलगोंडा जिले में ये गांव पड़ता है और नलगोंडा जो फेमस है वो साड़ी के लिए, रेशम शहर के नाम से भी जाना जाता है नलगोंडा को, और ये रेशम की साड़ी के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। फाइनली बात कर लिया भाई एक इंपॉर्टेंट डेट के बारे में।
17 नवंबर को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भाई 17 नवंबर गया तो इसी दिन दुनिया के अंदर वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया गया है। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स का ध्यान शिक्षा की ओर केंद्रित किया जा सके, स्टूडेंट को शिक्षा का महत्व अच्छे से समझाया जा सके, हर देश के कोने कोने तक, हर एक स्टूडेंट तक शिक्षा की पहुंच बनाई जा सके। इस लक्ष्य से हर साल 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। हर बार ये अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार जो इसका थीम था लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी एंड पीस, इस बार ये इसका थीम था। नोट डाउन करिएगा, एग्जाम में कई बार थीम पूछ लिया जाता है। लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी एंड पीस, इस बार ये इसका थीम था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, जो कि हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट डे से रिलेटेड ही 18 नवंबर को विश्व भर में विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड एडल्ट डे मनाया जाता है। यह दिवस भी इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया भर के अंदर जो बढ़ती उम्र की समस्या है उसको रोका जा सके, उस समस्या का समाधान निकाला जा सके, और जो हमारे एडल्ट्स हैं यानी कि वयस्क है उनसे आग्रह किया जाता है अपनी माता पिता के साथ रहने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए और उनकी मदद करने के लिए। क्लियर है? इस बार इसका जो थीम था डिजिटल इक्विलिटी फॉर ऑल एजेस, इस बार वर्ल्ड एडल्ट डे का थीम था डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, इस बार इसका थीम था। नेक्स्ट है 17 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। आपको पता है जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भारत के कौन से संविधान के अनुच्छेद में आता है? वो शायद 19वें अनुच्छेद में आता है। संविधान के 19वें अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान हमें भारत के संविधान में देखने को मिल जाता है। और ये दिन जो है वो नेशनल प्रेस डे है, यानी कि राष्ट्रीय प्रेस डे के बारे में बात हो रही है, ना कि इंटरनेशनल। ये हर साल 19 नवंबर को मनाई जाती है। भारत के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर जागरूकता फैलाना, ठीक है, और प्रेस का कितना बड़ा योगदान रहा है लोकतंत्र के अंदर, उस चीज को याद करने के लिए और जो प्रेस के लोग हैं उनको सम्मान प्रदान करने के लिए हर साल 19 नवंबर को भारत के अंदर नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? इस बार इसका जो थीम था नोट करके चलिएगा, हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार इसका थीम था हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया, इस बार इसका थीम था। याद रखिएगा, नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है हर साल 19 नवंबर को। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था शायद आज का लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट। दोनों पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन करिए और पीडीएफ को वहां से डाउनलोड करके आप रिवाइज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों का शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।